मतलब क्या है नवरात्र में? नवरात्रि का मतलब क्या है? नवरात्रि का मतलब नवरात्रि, 9 प्रकार की रातें। क्या 9 धर्म है? तो 9 धर्म तमो प्रधान बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हैं? बनते हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं तो 9 धर्म अपने अपने तरीके का अंधियारा फैलाते हैं। उन 9 धर्मों के 9 मुखिया हैं। तो 9 की 9 प्रकार की रात्रि है, इसलिए नवरात्रि गाई हुई है। उसमें खास देवियों की पूजा होती है। नवरात्र में देवताओं की पूजा उतनी नहीं होती। वो 9 देवियां 9 देवताओं की सहयोगिनी शक्तियां हैं। देवता में भगवान आते हैं या देवी में भगवान प्रत्यक्ष होते हैं? है? भगवान देवी की आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं या देवता की आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं? देव आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं भगवान या देवियों में प्रत्यक्ष होते हैं? है? देव आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो पुरुष होते हैं या स्त्री चोले होते हैं? है? पुरुष चोले होते हैं जिसमें भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, चाहे राम की आत्मा हो और चाहे कृष्ण की आत्मा हो। जो देवियां हैं वो देवियां भगवान का रूप नहीं होती हैं। कहा जाता है भगवती, लेकिन भगवान एक होता है या 2 होते हैं? भगवान तो एक ही होता है। इसलिए देवियों की जो पूजा है वो बाद में होती है या पहले होती है? सतयुग आदि में देवताओं की पूजा होती है या देवियों की पूजा होती है? किसकी होती है? अरे हैं? अरे सतयुग आदि में तो पूजा की बात नहीं। द्वापर के आदि में देवियों की पूजा होती है या देवताओं की पूजा होती है? देवताओं की पूजा होती है। जब तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, कलयुग की शुरुआत होती है, तब देवियों की पूजा होती है। तो रात्रि लेने वाला लाने वाला कौन? देव रात्रि नहीं मनाते, देवियों की रात्रि मनाते हैं। रात्रि लाने वाला कौन हुआ? हैं? देवियां ही रात्रि लाने वाले हुई। इसलिए बोला है देवियों के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। अगर सिंगल देवी की पूजा करते हैं तो सीता के साथ राम है, फिर पूजा करने वाले रावण संप्रदाय नहीं। लक्ष्मी के साथ नारायण है, फिर लक्ष्मी की पूजा करने वाले रावण संप्रदाय नहीं। अगर अकेली देवी की पूजा करते हैं तो कौन संप्रदाय? रावण संप्रदाय। ऐसी अज्ञान रात्रि जो है वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी फैलने वाली है। क्या
जहां ब्राह्मण देवियों की तो पूजा करेंगे, देवियों का आवाहन करेंगे, जय माता दी तो करेंगे, और पिताजी को भूल जाएंगे। नौ देवियां हैं, तो 9 देवियां और 8 देवता हैं, एक तो भगवान। तो जो 9 देवियां हैं और 8 देव हैं, एक भगवान का रूप है, नवग्रह कहे जाते हैं। उनमें बाप दादा किसमें आते हैं? बाप दादा भगवान के रूप में षष्ठी पर पाठ बजाते हैं, तो किस में आते हैं? हम बच्चों में ही आते हैं ना। तो जिन बच्चों में बाप दादा विशेष पाठ बजाते हैं, वो देवता के रूप में है। उनमें भी बाप जिस मुकर्रर रथ में आता है, वो मुकर्रर रथ वाली आत्मा अष्ट देवों में प्रवेश करती है। स्पेशली और जो ब्रह्मा की सोले है और उनके साथ जो मम्मा की सोले है, वो 9 देवियों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो ज्यादा मान्यता किसकी हुई? ब्रह्मा की भक्ति मार्ग में मान्यता उड़ गई, मंदिर नहीं बने, मूर्तियां नहीं बनी, और कोई याद भी नहीं करता। और भगवान की याद विष्णु के रूप में और शंकर के रूप में चल रही है। भगवान एक ही मुकर्रर रथ में आता है, जिस मुकर्रर रथ में आता है वो 8 देवताओं में प्रवेश करके पाठ बजाता है। इसलिए रात बनाने वाली कौन हुई और दिन बनाने के निमित्त कौन हुए? चंद्रमा रा का पति कहा जाता है। तो चंद्रमा का जो आधार लेकर के पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, वो रात बनाने वाली नहीं होंगी। और सूर्य दिनकर कहा जाता है, दिन बनाने वाला है। तो सूर्य का जो आधार लेने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं अष्टदेव, वो दिन बनाने में विशेष सहयोगी है, उजाला करते हैं। अभी भी मम्मा की सोल 9 देवियों में पाठ बजाती है। उनमें मुख्य देवी है लक्ष्मी। ब्रह्मा कुमारियों का साथ दे करके अंधेरा फैला रही है या दिन बना रही है? है? क्या बना रही है? रात बना रही है। जब मुख्य देवी ही रात बना रही है, तो बाकी और देवियां दिन बनाएंगी या रात बनाएंगी? क्या बनाएंगी? रात बना रही है। अरे और तो और जो रुद्रमाला की मुख्य है, मुखिया जगदम्बा, जिसमें खास ब्रह्मा प्रवेश करके चंद्रमा के रूप में पाठ बजाता है,
जो सहयोगिनी बनती है जगत पिता की, वो भी अंधेरा फैलाने में सहयोगी बन जाती है। बाप को पूरा पहचानने के बावजूद भी अंधेरा फैलाने के निमित्त बनती है, और सबसे जास्ती बनती है महाकाली के रूप में। तो देवियों की नवरात्रि मनाई जाती है, और राम की राम नवमी मनाई जाती है। 8 कृष्ण जैसे बच्चे जब सतयुग में जन्म लेंगे, उसके बाद राम का जन्म होगा। जन्म अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म। बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने, माने जन्म हुआ। ऐसे ही छुपा रुस्तम बाद में खुले। इस संगम युग में शूटिंग होती है। 8 देवताओं के प्रत्यक्ष होने के बाद अंत में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होगी। हैं? 2 बार क्यों किया जाता है? एक चैती होती है और एक अभी वाली जो चल रही है। हाँ। इसलिए कहते हैं कि बेसिक नॉलेज में भी आप लोगों ने उन कन्याओं को देवी मानकर पूजा की या नहीं की? कोई ने अपनी बेटी अर्पण कर दी, कोई ने घर का रोटी दाल भी अर्पण कर दिया, बाल बच्चों को नहीं खिलाया, कोई ने मकान दे दिया, कोई ने सब कुछ गहने दे दिए, कपड़े दे दिए। तो पूजा की या नहीं की है? और फिर बाद में अभी एडवांस में आए, भगवान मिल गया, तब क्या किया? डूबी जा किया या नहीं किया ना? तो ये भक्ति मार्ग में एक बार हो गया, ये एक बार हुआ बेसिक में, आधार मूर्तों की दुनिया में हुआ। अभी बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी ऐसे ही होगा। क्या होगा? हैं? हाँ, अभी फिर महाशिवरात्रि आने वाली है। पहले तो सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, आत्मा मनुष्यों का बाप, तब ऐसा किया। अभी क्या होगा? अभी आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होगा, तब क्या करेंगे? एडवांस में भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? हैं? हाँ, अभी उन्हें देवी समझते हैं, गलतफहमी से, अज्ञानता के कारण भगवान को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्या करते हैं? बहुत पूजा करेंगे। हाँ, ये बात बाबा को नहीं बताना, ऐसे पूजा करते हैं। तो अंजाम फिर वही होता है। क्या? जब भगवान मिल जाएगा, भगवान को पहचान लेंगे, शिव बाप को किसी मुकर्रर रथ में पक्का पक्का जान लेंगे, सदा काल के लिए जान लेंगे। अमरनाथ के बच्चे अमर बन जाएंगे, सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। तब क्या करेंगे? उन देवियों को छोड़ देंगे या बगल में दवाई फिरेंगे? क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो ये दूसरी पूजा हो गई। ये दोनों तरह की पूजा के यादगार भक्ति मार्ग में है। नवरात्रि का जो उत्सव होता है इधर यहाँ पे बाबा, यहाँ उत्सव होता है। हाँ, होता है। और गुजरात में अलग तरह से ये करते हैं। हाँ हाँ, माता को लाते हैं और बाद में 9वें दिन को समर्पित करते हैं। यानी नवरात्रि का जो उत्सव होता है, वो विशेष उत्सव तो बंगाल में मनाया जाता है धूमधाम से, लेकिन पूर्वी भारत के मुकाबले पश्चिमी भारत में जो नवरात्रि का महोत्सव होता है वो गुजरात में खास है। और उस महोत्सव में भी डांडिया रास बहुत प्रसिद्ध है।
क्या नाम दिया? डंडे मारते जाओ और संस्कारों की रास मिलाते जाओ। उसको बरसाने में भी दिखाया गया है। क्या? बरसाने में जब रास करते हैं तो जो गोपियां हैं लठ बजाती हैं पांडवों के ऊपर। लठ कहो डंडे कहो, वो डंडे खाते जाओ और रास मिलाते जाओ। मुरली में भी बोला है, बाप आते हैं तो बच्चों के साथ बातें और लातें दोनों करते हैं। लात भी खाओ, हैं? बातें भी करो। नवरात्रि क्यों कहते हो? नवरात्रि का जो 9 दिन का रहता, रात्रि शब्द क्यों लगा देते? जैसे शिवरात्रि कहते हैं, शिव कब प्रत्यक्ष होता है? हैं? घोर अज्ञान की रात्रि जब हो जाती है तो शिव प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, तो 76 जैसे कि अंधेरे में बाप प्रत्यक्ष हुआ। दुनिया में तो अज्ञान का अंधेरा फैला ही होता है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक की दुनिया थी वो भी अज्ञान अंधेरे में पड़ी हुई थी। उस घोर अज्ञान अंधेरे के बीच में एक मुकर्रर रथ के अंदर बाप प्रत्यक्ष होता है, जिसको दुनिया उस समय नहीं जानती है। ऐसे ही जो नवरात्रि हैं वो 9 देवियों की प्रत्यक्षता की यादगार है। वो तब प्रत्यक्ष होती है जब संपूर्ण रूप से संसार में बाप प्रत्यक्ष होता है। देवियों की मान्यता भारत में है या विदेशों में है? भारत में है। भारत में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, भारत में ही नवरात्रि मनाई जाती है। शिव शक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ऐसे तो नवरत्न भी हैं, अष्टदेव भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन नवरत्नों और उन अष्टदेवों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। शिव की शक्तियां गाई हुई हैं। वो शक्तियां जब शक्ति रूप धारण करती हैं तो अज्ञान अंधेरे का नाश हो जाता है। उनमें पहली देवी है उषा, लक्ष्मी। सूर्य जब उदय होता है वो तो हद का दिन होता है, तो अंधेरे का मुकाबला सीधा सूर्य करता है या उषा की लालिमा करती है? वो देवी भी अकेली प्रत्यक्ष नहीं होती, नंबरवार 8 देवियां उससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए नवरात्रि प्रसिद्ध है। बाबा, हाँ वो पीछे में और नवरात्रि आते तो गरबा खेलते हैं ना वो लोग। हाँ हाँ और गोकुलाष्टमी आए तो राधा कृष्णा बनाते हाँ और बनाते, वो ऐसा क्यों करते हो? हाँ। जो 9 देवियों का मेला होगा, 9 देवियों की प्रत्यक्षता होगी, तो उसमें पहली देवी कौन सी होती है? अरे पहले दिन कौन सी देवी की पूजा करते हैं?
हैं? देवियां जब संसार में प्रत्यक्ष होंगी कि ये 9 देवियां हैं, तो अंत में प्रत्यक्ष होंगी या अभी भी प्रत्यक्ष हो रही है सारी? हैं? आदि और अंत वाली तो प्रत्यक्ष हो रही है, बाकी बीच वालों का पता नहीं है। तो गरबा की शुरुआत करने वाली भी कहां से होगी? जरूर गुजरात से है। इसलिए दुनिया के अंदर गरबा सबसे ज्यादा कहां का प्रसिद्ध है? गुजरात का गरबा प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग में उस गुजरात को क्या नाम दिया है? उस स्थान का नाम का क्या दिया है जहां से राधा प्रत्यक्ष हुई है? भक्ति मार्ग में अहमदाबादी कहाँ प्रसिद्ध है? अंबाजी नाम है या स्थान का नाम है? बरसाना। बरसाना का अर्थ क्या है? जो ज्ञान की बरसात ज्यादा वर्षा है उसका नाम पड़ गया बरसाना। जिसमें पवित्रता ज्यादा होगी वही ज्ञान की बरसात ज्यादा बरसेगा, या पवित्रता वाला ज्यादा बरसेगा? अपवित्रता वाले की बरसात का ज्यादा प्रत्यक्षता होगी या पवित्रता वाली आत्मा के बरसात की ज्यादा प्रत्यक्षता होगी? पवित्रता वाले की ज्यादा प्रत्यक्षता होगी। इसलिए बरसाना भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है। क्या दिखाते हैं बरसाने में? अरे वहां का डांडिया नाच की अभी बात की ना, डांडिया नाच नाम क्यों रखा? अरे वृंदावन के पास बरसाना भी है, भूल गए? मथुरा वृंदावन के पास बरसाना भी है, और वहां भक्ति मार्ग में भी लठ बजता है। क्या? जब डांस करते हैं वो तो स्थूल डांस करते हैं, यहाँ कौन सा डांस होता है? ज्ञान का डांस होता है। जब ज्ञान का डांस होता है तो बरसाने वालियां लठ जमाती हैं। क्या? चोट नहीं लगने देती, लेकिन लठ चलता है। वो बचाव के लिए कपड़े का साफा बांधते हैं। हाँ जी। आज करेंगे खालसा 18 से लेकर 28 तक। 18 से लेकर 28 तक। क्यों? राज करेगा खालसा तो सिर्फ क्या सिखों की दुनिया में ही राज करेगा जो सिखों में गायन है। सिख सारी दुनिया में नहीं फैले हुए हैं, फैले हुए हैं या नहीं? मना 28 तक जो आधार मूर्त ब्राह्मण हैं उनकी दुनिया में, और जो बीज रूप ब्राह्मण हैं उनकी दुनिया में भी वो पूरा राज्य करेगी। बाद में जो समझ जाएंगे, जैसे 76 में हुआ, क्या हुआ? हमारे भारतवर्ष में 2 बार देवियों की पूजा होती है कि नहीं है? 2 बार नवरात्रे आते हैं। तो पहली बार संगम युग में नवरात्रा कब हुआ है? कब हुआ है? भूल गए? प्रैक्टिकल में कर भी लिया, अभी भी कर रहे हैं तो भी भूल गए।
अरे सन 76 से पहले नवरात्रा पूरा हुआ एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, जिनकी बुद्धि में वो भगवान बाप प्रत्यक्ष होता गया कि ये मुकर्रर रूप है भगवान का, मुकर्रर रथ। तो उन्होंने क्या किया, जिनको देवी देवताएं देवियां समझते थे, अपने बच्चों को भी दूध नहीं पिलाते थे, वो पैसा ले जा करके उनके मकान बनाते थे, उनको अच्छी अच्छी साड़ियां अर्पण करते थे, खान पान अर्पण करते थे, पूरी देवी देवताओं की तरह पूजा करते थे। फिर जिनकी बुद्धि में भगवान का वो मुकर्रर रूप बैठ गया, फिर उन्होंने क्या किया, और अभी भी क्या कर रहे हैं, जिनकी पूजा करते थे देवियों की, उनको डूबी जा कर दिया या नहीं कर दिया, कर दिया। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, नहीं डूबती हैं तो पांव रख करके डुबा देते हैं। कौन सा पांव है, ये बुद्ध रूपी पांव से ज्ञान की बातें सुना सुना करके उनको डाउन कर देते हैं, डुबा देते हैं। इतना डाउन हो जाते हैं कि उन्हें भगवान की वाणी पर कोई विश्वास नहीं रहता। भगवान आया हुआ है ये भी विश्वास नहीं रहता, पक्का कर देते हैं भगवान कोई नहीं आता है नई दुनिया बनाने के लिए। नई दुनिया हम बनाते हैं, हम करने वाले हैं नया संसार, हम करने वाले हैं, माने हम कुरु की औलाद हैं, असली कौरव हम हैं। अब इस दुनिया में हमारा राज्य चलेगा, हमको भगवान दुनिया की राजाई दे गया है, जगत का राज्य दे गया है। धीरे धीरे सारे संसार पर हमारा राज्य होगा, ऐसी अभिलाषा लेकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं कि सन 28 में जगदम्बा का सारे जगत पर राज्य हो जाएगा। किस पर राज्य हो जाएगा, है? वो तो 28 तक, 28 के बाद तो डूबी जा होगी या नहीं होगी, भगवान प्रत्यक्ष होगा और डूबी जा करने लगेंगे। बाकी सब तो दुनिया में डूबी जा नहीं करेंगे। ये रावण का रूप तो वर्ष वर्ष बढ़ता जाता है या कम होता जाएगा। हाँ, तो 28 के बाद भी ये दुनिया में इन सन्यासियों का वर्चस्व बढ़ता ही जाएगा, जब तक सारी दुनिया का सब धर्मों का टोटल विनाश न हो जाए, तब तक महाकाली का राज्य बाहर की दुनिया में बना ही रहेगा। बाकी नई दुनिया का राज्य विष्णु के हाथ में होगा। विष्णु नो विश एट ऑल, जिनकी बुद्धि में से विषय वासना की दुनिया निकलती जाएगी, उन देव आत्माओं के ऊपर सरपरस्त वैष्णो देवी और विष्णु ही होगा। प्रश्न है इनका, 5 रोज का पूजा होता है दुर्गा पूजा, तो 5 रोज क्यों होता है? दसरा तो एक रोज होता है। 5 रोज इसलिए होता है कि जो 5 मुख्य धर्म हैं, देवता धर्म और बौद्धी धर्म, सन्यास धर्म और सिख धर्म और चंद्रवंश, ये 5 हैं दाईं ओर के, जिनमें पूजा का महत्व है। यही 5 पांडव हैं, जिनमें एक है युधिष्ठिर,
आदि से अंत तक युद्ध में स्थिर रहने वाला, पूरा पुरुषार्थ करके स्वर्ग में आरोहण करने वाला। बाकी 4 संगम युग में स्वर्ग में आरोहण नहीं कर पाते, कुछ न कुछ नीचे गिरते हैं। तो वो है 4 पांडव। कौन कौन? चंद्रवंशी, बौद्धि, सन्यासी और सिख। इसलिए पूजा का महत्व तो 5 पांडवों में है। बाकी पूजा का महत्व तो नहीं जानते हैं। उनका टाइम भी अलग अलग नुक दिया। नौ देवियां तो हैं, लेकिन 8 देवियां मुख्य मानी जाती हैं। वो धर्म भी 8 मुख्य हैं। आर्य समाज तो मठ पंथ में से है। धर्म की जो गिनती है वो सिर्फ सिख धर्म तक है। सिख धर्म तक धारणा करने वाले हैं। उसके बाद तो सब मठ पंथ की कोटि में आते हैं, चाहे कबीर पंथी हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे कोई दूसरे पंथी हो। तो जो और पंथ वाले हैं उनकी भी आधार मूर्त देवियां हैं। अष्ट देव हैं तो 8 देवियां भी हैं जो आस्तिक हैं। लेकिन 9 देवियों का गायन है। 9 दुर्गा पूजन कहा जाता है। जब पूजा की बात आती है तो 9 ने कुछ न कुछ पवित्रता को धारण किए है। पूजा का आधार ही है प्योरिटी। नवरात्रि के समय में पूरा वैरायटी ये करते हैं। वैरायटी क्या? 9 देवियों का आवाहन करते हैं। हाँ, अभी तो बताया। देवियों को माताओं के रूप में दिखाया जाता है कि कन्याओं के रूप में दिखाया जाता है? किस रूप में दिखाते हैं? और देवियों की जो पूजा होती है उस पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। इसका मतलब है कि भले कहा जाता है देवी माता, लेकिन वो देवियां क्या माताएं थी या कन्याएं थी? क्या थी? कन्याएं ही थी। लेकिन बाबा कहते हैं मैं कन्याओं को माता बना देता हूँ। कैसे? कि वो कन्याएं जब एक बाप की बन जाती हैं और किसी दूसरे असुर के संसर्ग संपर्क संबंध में नहीं आती हैं, बुद्धि से, तन से, मन से, धन से अपनी सारी शक्तियां एक ईश्वर के प्रति लगाती हैं, तो वो ही देवियां बन जाती हैं, पवित्र बन जाती हैं और फिर उनकी पूजा होती है। और वो अनेक प्रकार की देवियां हैं। जितने प्राप्ति करने वाले धर्म हैं उन धर्मों की आधार मूर्त उतनी ही देवियां हैं। कितने धर्म हैं? 9 धर्म हैं। सूर्यवंश से लेकर के, चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी बौद्ध आदि आर्य समाजी तक वो 9 धर्म कुछ न कुछ भगवान से प्राप्ति करते हैं। उन 9 की आधार मूर्त तो 9 देवियां हैं जिनकी नंबरवार पूजा होती है। नवरात्र में जो 9 दिन होते हैं उन हर एक दिन का अपना महत्व होता है, लेकिन जो अष्टमी का 8वां दिन होता है उसकी उस दिन विशेष देवी की पूजा और मनोकामना सिद्धि का दिन माना जाता है। तो ऐसे क्यों? अष्टमी का जो मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं
मनोकामनाएं, मन की जो कामनाएं सिद्ध करते हैं वो कामधेनु से सिद्ध होती हैं। सब मनोकामनाएं किससे सिद्ध होती हैं? कामधेनु से सही सिद्ध होती हैं। जगदम्बा है सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली, और लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। कौन से धन की बात है? ज्ञान धन की बात है। तो कौन श्रेष्ठ है? जगदम्बा श्रेष्ठ है, ये लक्ष्मी श्रेष्ठ है। क्यों? हाँ, वो भगवान की दी हुई चीज देती है। तो जो भगवान की दी हुई चीज देती है वही श्रेष्ठ है। और हमारे पास तो थोबड़ थोबड़ है, वो ही देंगे, या भगवान की दी हुई चीज है वो निष्कृष्ट है? क्या देना चाहिए? हैं? अपने पास की चीजें देना चाहिए या भगवान की दी हुई चीज? दोनों को देना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए। भगवान ने श्रेष्ठ दान दिया है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास कचरा है या श्रेष्ठ चीज है? कचरा है, सो दे दो, खुश कर दो थोड़े समय के लिए, बाद में तो डूबी जा होने ही वाली है। सब प्रत्यक्ष हो जाएगा संसार में, कौन श्रेष्ठ दाता है और कौन अल्पकाल के लिए जाने वाले हैं। तो शास्त्र जो है वो शास शब्द से बनता है। शासन करने वाला है शास्त्र, माने विधान। अपने देश का संविधान है ना, उस विधान के ऊपर सबको चलना पड़े कि नहीं चलना पड़े? संविधान के अनुकूल चलना पड़ता है ना। तो हमारे भारत देश का संविधान है, ऊंचे से ऊंचा शास्त्र है गीता। और गीता मनुष्यों की गाई हुई गीता नहीं, वो लिखी हुई गीता कागज के पत्तों वाली नहीं। भगवान ने डायरेक्ट मुख से जो बोली, सदमुख, सतमुख, सदगुरु कहते हैं उसको। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु साकार ही होता है। तो जिस सदगुरु के द्वारा भगवान ने वो गीता बोली है, जिसे गीता ज्ञानामृत कहा जाता है, उस गुरु की बात है, उस शास्त्र की बात है। वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जिस सदगुरु के मुख से बोली गई है। वो गीता माता है और वो गीतापति है। इस समय गीतापति भी मौजूद है और गीता माता भी मौजूद है। गीतापति भगवान उस गीता माता की महिमा कर रहा है, जिस गीता माता के हम सब बच्चे हैं। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, सभी मिनिमधनों में जितने भी बैठे हुए हैं, सभी गीता पाठशालाओं में, ऑल इंडिया में जितने भी बैठे हुए हैं, विदेशों में जितने भी बैठे हुए हैं, वो कौन सी माता की संतान है? कौन सी माता ने पहले कदम बढ़ाया और बाप की बनी? चैतन्य है या कोई जड़ है? कागज की पत्ते की है? कौन है? कोई चैतन्य है ना। उसने कदम बढ़ाया, बाप की बनी, बाप ने उसको अपनी रचना बनाया, तब हम इतने सब बैठे हुए। तो गीता की महिमा सबसे भारी है, भगवान ने उसकी महिमा की है। वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। उसको फॉलो करके फिर दूसरे दूसरे धर्म पिताएं निकलेंगे, वो अपनी अपनी बात उसमें मिक्स करेंगे। वो भी यहां बैठे हुए हैं। वो गीता माता को नहीं मानेंगे, गीतापति भगवान को भी नहीं मानेंगे। वो फिर मोहम्मद को मान लेंगे अपना बाप, कुरान को अपना बाप मान लेंगे। नाम रख दिया कुरान। को माने गंदी, खराब, राण माने राण, बेवा।
पुराण कैसी होती है? एक बार शादी कर ली, पति मर गया, दूसरी शादी कर ली, उसको अच्छी राण कहा जाता है, अच्छी विधवा कहा जाता है, अच्छी विडो कहा जाता है, या खराब कहा जाता है? तो ऐसे को फॉलो कर लिया। वो तो पालना भी ऐसी ही देगी फिर। तो वो सब भक्ति मार्ग में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने जो शास्त्र बना बना के रखे हुए हैं वो स्थूल शास्त्र हैं। भगवान ने आकर के जो बनाया वो सब चैतन्य की रचना की है। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ शास्त्र भगवान का गाया हुआ है वो श्रीमद् भगवत गीता सब शास्त्रों का माई बाप है। वो दूसरे दूसरे धर्म शास्त्र भी यहीं से निकलेंगे क्या? इसलिए 9 देवियां गाई हुई हैं, वो सब शास्त्र हैं, सब शासन करने वाली हैं अपने अपने घरों में। इस्लामी घर, इस्लामियों का परिवार, उनके घर को पालने करने वाली कोई अम्मा होगी बड़ी सी बड़ी कि नहीं? क्रिश्चियंस में भी कोई बड़ी से बड़ी अम्मा होगी ना, उसका नाम भक्ति मार्ग में रखा है बाइबल। किसका बल? बाई जी का बल, बाबा का बल नहीं, बाई जी का बल। बरसात छुट्टी लेकर के जा रही है, तो ज्ञान की बरसात तो ब्राह्मणों की दुनिया में तब तक होती है जब तक शिव बाबा मुरली के एक एक महावाक्य का क्लैरिफिकेशन न दे दे। तो अभी तो कई साल से बाबा बोलते चले, बाबा ने बच्चों को सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ भी रखा नहीं है। तो जब सब कुछ दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? बरसात का काम खत्म हुआ। जब बरसात पूरी होती है भाद्रपद में, भादव मास में, तो कौन सा महीना शुरू होता है? क्वार। क्वार कार्तिक आता है ना, तो वो टाइम आता है रावण को मारने का टाइम। दशहरा आता है, रामनवमी आती है। तो अब ये रामनवमी से पहले 9 देवियों का पूजन शुरू होने वाला है। जब 9 देवियों का पूजन शुरू होता है तो धीरे धीरे बाबा के महावाक्य लोप होने लगते हैं। जैसे बेसिक में हुआ, बेसिक में ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक उनकी मान्यता थी, और शरीर छोड़ने के बाद फिर किसकी मान्यता शुरू हो गई है? देहधारियों की मान्यता शुरू हो गई। ऐसे ही जहाँ जैसे वहां होता है वही बात यहाँ भी होती है। देवी का नवरात्रि का पूजा होती है, बेहद का देवी का देवी का देवी पूजा नवरात्रि पूजा देवी का बेहद का देवी। बेहद की देवी की पूजा कब होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिकली पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं, और एडवांस में पार्ट बजाने वाली भी देवियां हैं। बेसिक में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होती हैं, और एडवांस में जो देवियां हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगी। दीदी दादी के रूप में पूजी जाती हैं। बड़े बड़े भव्य महल उनको बना के दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनाए जाते हैं। माताएं तो अपने सारे ही गहने पतियों से छुपा करके उनको
अर्पण कर देती है। लेकिन ये पूजा थोड़े दिन होती है, लंबे टाइम तक नहीं होती। इसके 9 दिन गाए हुए हैं। और ये देवी की पूजा साल में 2 बार होती है। नवरात्रे देवियों की पूजा कितनी बार होती है? 2 बार। एक बेसिकली छोटी पूजा होती है और एक ब्रॉड पूजा होती है दशहरा पर। अभी ब्रॉड पूजा होने वाली है, जिसके लिए पहले ही बोल दिया तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। इनके नहीं, इनके माने किनके है? ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा के सेंटर्स नहीं, तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे। अभी हो गए क्या? नहीं, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। तुम्हारे सेंटर्स में जो आने वाले जिज्ञासु होंगे वो करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे। तो 2 प्रकार की पूजा होती है साल में देवियों की। नवरात्रि कहे जाते हैं। लेकिन थोड़े समय की होती है, लंबे टाइम की नहीं होती। बेसिक में 40 वर्ष गाए हुए हैं। बेसिक ज्ञान कितने साल चला है? बेसिक ज्ञान, सिर्फ बेसिक ज्ञान। एडवांस की बात निकाल दो, कितने साल है? 40 साल। और कोई ज्ञान ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं चला। 40 साल। लेकिन उसमें देवियों की पूजा कितने साल होती है? और वो पूजा थोड़े साल हो करके और बस डूबीजा शुरू हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में डूबीजा कब से शुरू हुई? कौन से सन से शुरू हुई? 76 से। 76 से पहले और 68 के बाद बहुत करो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद। मम्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा, मम्मा के स्थान पर कोई दूसरी देवी ने कुर्सी ले ली और उनकी पूजा शुरू हो गई। तो 8-9 साल होती है देवियों की पूजा। फिर भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है और डूबीजा शुरू हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी होगा। जो एडवांस ब्राह्मण हैं, बाप गुप्त हो जाएगा और भक्त लोग क्या बोलेंगे? जय माता दी। पिताजी जैसे गायब। माता कोई विधवा नहीं होती है, न विधवाओं की पूजा होती है भारत में। लेकिन पिता गुप्त होकर के पार्ट बजाते हैं।
बच्चों का भी करिश्मा देखते हैं, क्या करिश्मा करते हैं, कहां तक स्वर्ग बनाते हैं या स्वर्ग बनाने लायक बने हैं, स्वर्ग बनाते हैं या नरक बनाते हैं। देखेंगे तो ना, तो देखते हैं, लेकिन वो लंबा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम है। इसलिए कहा जाता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसे ही तब से ही माला, जब ब्राह्मणों की माला बननी होती है, जब माताओं की जय माता जी ऐसा माताओं की पूजा होती है या आप होने के बाद ही माला बनाना शुरू होती है क्या यहाँ? तब तक ब्राह्मणों की माला नहीं करती क्या? तो माला तो तब बनाई जाए जब माला बनाने से पहले अलग अलग ग्रुप मणकों के बना के तैयार रख लेते हैं। 4-5 ग्रुप इधर रख लिए, 4 ग्रुप 5 ग्रुप इधर बना के रख लिए, फिर उनको नंबरवार पे रोना शुरू करते हैं। तो जरूर पहले एक आएगा, जो एक आएगा वो फिर ऐड होगा विजयमाला में। ऐसे ऐसे ऐड होते जाते हैं, माला तैयार हो जाती है। तो जब देवियों की प्रत्यक्षता होती है उस समय माला तैयार नहीं होती। जब डूबी जा हो जाती है तब माला तैयार होती है। डूबी जा के बाद ही बाप प्रत्यक्ष होंगे। डूबी जा करेंगे कब? बाप प्रत्यक्ष होगा, सच्चाई प्रत्यक्ष होगा, सच बाप प्रत्यक्ष होगा, तभी तो झूठ का डूबी जा होगा। झूठा डूबेगा और सच्चा प्रत्यक्ष होगा। सन 76 में भी ऐसे ही हुआ, वो छोटे रूप में हुआ और गुप्त रूप में हुआ, अभी बड़े रूप में होगा। क्योंकि माला बड़ी है, माला को बनाने वाला तो अति सूक्ष्म है। 76 में जो हुआ वो बहुत छोटा रूप था। अभी तो पूरी माला तैयार होगी और नंबरवार मालाएं तैयार होंगी। 8 की माला, 108 की माला, 1008 ब्रह्मा की सहयोगी भुजाएं, उनका गायन है श्री श्री 1008। फिर 16,000 की माला, फिर लाख शालिग्राम, 2 लाख शालिग्राम, बढ़ते बढ़ते कितने हो जाएंगे? 4 लाख शालिग्राम। 9 लाख में 4 लाख तो देखने में ही नहीं आएंगे। वो तो प्रवेश करने वाली आत्मा है।
जो अभी जो बोले हैं निश्चय और अनिश्चय का बात, जो बाबा जो अभी बोले थे शालिग्राम दिन भर बनाते हैं, शाम को उसको तोड़ देते हैं, शिवलिंग बनाते हैं उसको तोड़ देते हैं, उसी मुताबिक इस खास करके पश्चिम बंगाल में इतना देवी आपका दुर्गा का उनका साथ में 4-5 और देवी देवता बनाते हैं, और ये विजयदशमी का टाइम में, और ये दिवाली में काली का, तो इतना लाख लाख करोड़ खर्च करके वो प्रतिमा बनाते हैं। उसके बाद पूजा होने के बाद फिर ले जाके गंगा में ले जाके उसको तोड़ फोड़ देते हैं। तो ये क्या बाप अभी हमने बताया था कि निश्चय अनिश्चय, वो क्या अनिश्चय हो गया, वो लोग ने ऐसे किया ना क्या? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब थे कि नहीं थे? पहले बाबा हम पहले थे, बाबा हम आप नहीं थे, आप नहीं थे, पिछले जन्म में रहे होगे, चलो छोड़ो। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब जो थे वो जानते हैं, यहाँ बहुत बैठे हैं ऐसे। जब बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ था उससे पहले जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में थे तो कितना खर्चा किया देवियों के ऊपर। उन ब्रह्मा कुमारियों को जिनको हमने देवी समझ लिया, कितना खर्चा किया। ढेर के ढेर मंदिर बना के उनको दिए, ढेर के ढेर सेंटर बना के उनको दिए, कपड़े दिए, मिष्ठान दिए, फल दिए, पैसा दिया, अपने बच्चों का अच्छे से पोषण नहीं किया, उस भक्ति में सारा पैसा लगाया। फिर जब भगवान प्रत्यक्ष हुआ तो फिर उनको डुबो दिया। नहीं डूबती हैं तो पांव रख करके डुबो देते हैं। यह है बुद्धि रूपी हाथ, पांव। बुद्धि से ऐसे ऐसे पॉइंट निकालते हैं उनके सामने, वो ठंडी हो जाती है। ज्ञान सागर के ज्ञान जल में उन सबको डुबो दिया जाता है। गंगा नदी में डुबो देते हैं। यहां भी ऐसे होना है एडवांस में। अभी ज्ञान गंगाएं निकली नहीं है। जब ज्ञान गंगाएं निकलेंगी तो फिर उस ज्ञान गंगाओं के जल में जिनको हम देवी समझते हैं उनको डुबो देंगे। अभी बात बताई, जगदम्बा तमो प्रधान बनती है तो क्या बनती है? काली बन जाती है। काली हमको देती है या भगवान देता है? देता तो भगवान है, लेकिन समझ लेते हैं कि हमको काली से सब कुछ प्राप्ति हुई। तो ये विश्व की बादशाही ब्रह्मा बाबा जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारियों को मिल जाती है। ऐसे ही प्रजापिता कुछ समय के लिए गुप्त होता है तो जगदम्बा को ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही मिल जाती है। दीदी दादी दादाएं इतने ज्यादा उनका असर नहीं हुआ है अभी दुनिया में, जितना असर महाकाली और महाकाली की भुजाओं का होने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में। लेकिन बाद में क्या होगा? जब एक बाप प्रत्यक्ष होगा तब डूबी जा हो जाएगी। दुर्गा की नवरात्रि करते हैं। हाँ जी, और राम की नवमी करते हैं। क्या? राम की नवमी मनाते हैं 9वें दिन, और दुर्गा की अष्टमी मनाते हैं, और 9 दिन दुर्गा पूजन होता है। तो देवियों की ज्यादा लंबे समय तक पूजा होती है या राम की ज्यादा पूजा होती है? हैं? 9 दुर्गा के दिनों में है। देवी के जो 9 दिन माने गए हैं उनमें 9 दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है या राम की ज्यादा उपासना होती है? 9 दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है। क्यों? वो 9 दुर्गा एक बार पूजन होता है साल में या 2 बार पूजन होता है?
मालूम ही नहीं है। नव दुर्गा पूजन 2 बार होता है। क्या? एक राम का जन्म मनाते हैं शिवरात्रि के बाद, उन्हीं दिनों में राम की भी पूजा होती है, लेकिन नव दुर्गा पूजन भी मनाते हैं। उस समय रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार वर्ष में नव दुर्गा पूजन होता है शिवरात्रि के बाद, राम का जन्म मनाते हैं। राम बाप के जन्म के बाद कृष्णाष्टमी, कृष्ण बच्चे का जन्म मनाते हैं। उसके बाद दूसरी बार वर्ष में नव दुर्गा पूजन मनाते हैं और उसके लास्ट में 9वें दिन राम का जन्म मानते हैं, रावण को मारने वाला। तो इस तरह जो नव दुर्गा पूजन है वो वर्ष में 2 बार होता है। आपने भी पूजा की होगी। पहली बार नव दुर्गा पूजन ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में कब किया है? अरे बेसिक में देवियों की पूजा की या नहीं की? वो हुआ पहला नव दुर्गा पूजन। वहां वास्तव में रावण नहीं मारा जाता, सिर्फ नव दुर्गा पूजन होता है। राम का जन्म मात्र होता है, लेकिन रावण नहीं मारा जाता। जब दूसरी बार नव दुर्गा पूजन होता है एडवांस में, तब रावण मारा जाता। तो बातें सारी कहाँ की हैं? संगम युग की बातें हैं। नौ देवियां हैं, उनमें एक देवी है शीतला देवी। शीतला देवी के हाथ में झाड़ू और गधे की सवारी दिखाने का क्या कारण है? कौन है शीतला देवी? है जगदम्बा शीतला देवी है। काली काली मोटी मोटी आंखें, जीभ लपलपाती हुई देखेंगे तब तो शीतला दिखाई पड़ेगी। हैं? काली को गधे की सवारी तुमने देखी तो झूठ क्यों बोलते हो? अच्छा, बेहद में है बुद्धि, और सबकी बुद्धि हद में है पूछने वाले की। ब्रह्मा बाबा कोई शीतला, ब्रह्मा बाबा मेल है फीमेल है? अरे ब्रह्मा बाबा मेल है या फीमेल है? तो शीतला देवी में क्यों रख दिया उनको? ब्राह्मणों की दुनिया में वर्तमान कालिक जीवन में, ब्राह्मण जीवन में प्राप्ति के हिसाब से देखा जाए तो जो प्राप्ति के हिसाब से संतोषी है, शीतल स्वभाव वाली है, कभी भी तलखीली नहीं होती है, हमको ये प्राप्त क्यों नहीं हुआ, वो प्राप्त क्यों नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे शीतल। ऐसा पार्ट किसका है? नहीं तो जो शीतल स्वभाव के नहीं होते हैं, संतोषी स्वभाव के नहीं होते हैं, उन्हें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये कंट्रोलिंग पावर चाहिए, वो कंट्रोलिंग पावर चाहिए।
हाँ, झाड़ू दिखाया है, इसका मतलब नीचा काम भी करे तो कोई हर्जा नहीं। सफाई का काम नीचा समझा जाता है। सड़कों पे जो झाड़ू लगाने वालियां होती है उनको 20 साहूकार है, हटो हटो इधर हटो, धूल मत उड़ाओ, निकल जाने दो। तो क्या वो गाली देती है? कौन है? उसके हाथ में है झाड़ू। ऐसे बाबा ने बोला है प्रकृति के हाथों में भी झाड़ू है। और दोनों हाथों में झाड़ू है। लेकिन शीतला के तो एक हाथ में झाड़ू दिखाते हैं। अच्छा, दीपावली होती है तो लक्ष्मी के आवाहन से पहले क्या आता है? झाड़ू आता है कि पहले लक्ष्मी आती है? पहले झाड़ू आता है। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं। दादा कौन है? ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा की सोल कोई ऐसी संतोषी व्यक्ति में प्रवेश करती है जो कुछ भी कार्य मिलता है तो आत्माभिमान पूर्वक कोई भी कार्य कर लेने में दक्ष है। नहीं तो देह अहंकार आता है, हमको छोटा काम क्यों दिया गया, हमको बड़ा काम क्यों नहीं दिया गया। जैसे घर में माँ होती है तो बच्चों की गंध उठाने से लेकर के सारा काम कर लेती है। ऐसी सहनशील भारत माता हो सकती है या जगदम्बा हो सकती है? वो भारत माता का ही पार्ट है। भ्रष्ट पार्ट है ये। हाँ, शीतला का श्रेष्ठ पार्ट है। सहनशील रहना ये बहुत बड़ा पार्ट है। सहनशीलता सब गुणों का भंडार है, सब गुणों का राजा है। और ये उसी में आ सकती है जिसमें ज्यादा प्योरिटी होगी। तो दिखाते हैं हाथ में झाड़ू, माने उसमें इतनी समाने की शक्ति है जैसे कोई बहू होती है, घर में आती है तो इतनी उसमें कलाकारी होती है कि कैसी काइयां सास क्यों न हो उसको भी अपनी मुट्ठी में कर लेती है। तो उसको कहेंगे ये कलाकारी है। तो प्रकृति हुई झाड़ू लगाने वाली, वो उसके दाएं हाथ का खेल है। और गधे की सवारी दिखाते हैं। ऐसे तो लक्ष्मी की सवारी किस पर दिखाते हैं? उल्लू के ऊपर। अब उल्लू और गधे में कितना खास फर्क है। उल्लू भी नीचा माना जाता है या ऊंचा माना जाता है? नीचा माना। गधा भी नीचा ही माना जाता है। जो देह अभिमान का बोझ ढोता है उसे गधा कहा जाता है। बाबा ने बोला है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जब बाप आते हैं तो ये सब महामूर्ख बन जाते हैं। तो गधा महामूर्ख होता है या नहीं होता है? हैं? महामूर्ख होता है। जैसे लक्ष्मी उल्लुओं के ऊपर सवारी करती है
ऐसे शीतला भी इसके ऊपर सवारी करती है। जो गधे मिसल वजन ढोने वाले हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, बड़े बड़े रईस हैं, रईस ज्यादा हैं, लेकिन पेट में 2 रोटी जाती है या ज्यादा जाता है? 2 रोटी जाती है, बाकी तो सब गधे मिसल वजन ढो रहे हैं ना। तो ऐसे गधों के ऊपर सवारी शीतला की दिखाते हैं।